तो बात जब बेस्ट सुपर हीरो मूवी की आती है तो कुछ मूवी हमेशा दिमाग में सबसे पहले नजर आती हैं और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन मूवीज के साथ जुड़ी होती है हमारी कई मेमोरीज, जिसमें सुपर हीरो की एंट्री, एक्शन से भरी फाइटिंग सीन, हार्ट टचिंग मोमेंट और भी बहुत चीजें शामिल होती हैं। तो चलिए जानते हैं कि टॉप 5 बेस्ट सुपर हीरो मूवी के लिस्ट में कौन कौन सी मूवी है। नंबर 5, स्पाइडरमैन नो वे होम। नो वे होम स्पाइडरमैन की अभी तक की सबसे बेस्ट मूवी है, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस मूवी में सारे स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन के सभी विलेन को एक साथ दिखाया गया है। तीनों स्पाइडरमैन जिन्हें हम बचपन से देखते आ रहे हैं, उन्हें एक साथ बड़े पर्दे पर देखना एक सपने के जैसा था, पर मार्वल एंड सोनी ने मिलकर इसे सच किया। इस मूवी का एक एक चीज परफेक्टली डिजाइन किया गया है, फिर चाहे वो सुपर हीरो एंड सुपर विलेन की एंट्री ही क्यों ना हो। मूवी में बोले जाने वाले डायलॉग्स या फिर परफेक्ट एंडिंग, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। स्पाइडरमैन नो वे होम ना सिर्फ स्पाइडरमैन की सबसे बेस्ट मूवी बनी, बल्कि ये 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी भी बनी। नंबर 4, द आयरन मैन। तो बेस्ट सुपर हीरोज मूवी की बात हो और उसमें आयरन मैन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 2008 में आई मास्टरपीस मूवी द आयरन मैन सारी दुनिया को आयरन मैन का फैन बना दी थी। ये मूवी मार्वल एंड सुपर हीरोज फैंस के लिए एक बोनस की तरह थी, जो बॉक्स ऑफिस में धमाल तो मचाई ही, साथ ही सुपर हीरोज की दुनिया या यूं कहें कि मार्वल के सिनेमैटिक वर्स की एक नई शुरुआत हुई। इस मूवी के पॉपुलर होने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था रॉबर्ट डॉनी जूनियर, जिन्होंने आयरन मैन के कैरेक्टर को इतने शिद्दत से प्ले किया कि सारी दुनिया इनकी दीवानी हो गई। द आयरन मैन एमसीयू का बेस था और अगर ये फ्लॉप हो जाती तो शायद आज हम जिस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को देख पा रहे हैं उसको देखने का मौका नहीं मिलता। और इस मूवी को लेकर सबसे मजेदार बात ये है कि इस मूवी का कोई स्क्रिप्ट लिखा ही नहीं गया था, ये पूरी मूवी बिना स्क्रिप्ट के बनाई गई थी। नंबर 3, द डार्क नाइट। एक सुपर हीरो मूवी में अगर विलेन का किरदार आपके दिलों और दिमाग में छा जाए तो आप सोच सकते हैं कि उस कैरेक्टर के पीछे कितनी मेहनत और डेडिकेशन होगी। और ऐसा कुछ हुआ था 2008 में आई द डार्क नाइट मूवी में, जहां बैटमैन से ज्यादा जोकर के चर्चे थे, जहां सुपर हीरो से ज्यादा विलेन के चर्चे थे, जहां हीरो के एक्शन से ज्यादा विलेन की एक्टिंग के चर्चे हो रहे थे। और ये सब पॉसिबल हो पाया था हीथ लेजर की जबरदस्त एक्टिंग की वजह से, जो जोकर के किरदार में इस तरीके से डूब गए थे कि वो 45 दिन तक अपने रूम से बाहर ही नहीं निकले थे, यहाँ तक कि उनकी रियल पर्सनैलिटी भी जोकर की ही तरह हो गई थी। नंबर 2, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। तो इन्फिनिटी वॉर मार्वल की बाकी अदर मूवी से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा था कि एवेंजर्स के सामने चाहे कितनी बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, फिर भी वो एक साथ आकर उस विलेन को मार देंगे। लेकिन इन्फिनिटी वॉर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मार्वल ने इससे पहले इतने पावरफुल विलेन को इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। और जब हमने थैनोस को देखा तो सबके होश ही उड़ गए। इस मूवी का हर एक सीन बिल्कुल परफेक्ट था, जो हम एक सुपर हीरोज मूवी से एक्सपेक्ट करते हैं। थॉर द थंडर की धमाकेदार एंट्री, वकांडा में हुए बैटल या थैनोस का आधे यूनिवर्स को धूल में बदल देना, जो कि बहुत ही डरावना था, जिसके बाद सब मार्वल फैंस बस यही सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा। जिसको थैनोस ने गायब किया, क्या वो दोबारा वापस आ पाएंगे। बात करें इसके कलेक्शन की तो ये मूवी $2 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई की थी। नंबर 1, एवेंजर्स एंड गेम। तो एंड गेम एक फिल्म नहीं बल्कि एक सपने की तरह है, जिसे मार्वल ने सच करके दिखाया था। एक ऐसा सपना जिसे हम सबने जरूर देखा होगा, जहाँ सारे सुपर हीरो और सारे सुपर विलेन के बीच एक बैटल हो रही है। और ठीक ऐसा ही हमें देखने को मिला इस मूवी में। इस मूवी में हमें हमारे एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा देखने को मिला। इससे ज्यादा हम किसी मूवी से और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। ये पूरी मूवी आइकॉनिक सीन से भरी थी। कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैप्टन अमेरिका, कैप्टन का मायोनीर उठाना, जब सारे सुपर हीरोज थैनोस से लड़के थक चुके थे, तब पीछे से ब्लैक पैंथर के साथ बाकी सभी सुपर हीरोज का वापस आना, कैप्टन का असेंबल बोलना और एट द एंड आयरन मैन का स्नैप करना, ये सारे सीन हम शब्दों में नहीं बता सकते। ये सब हम मार्वल फैंस को हमेशा याद रहने वाली है। तो ये तो थी हमारी टॉप 5 की रैंकिंग। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।